जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं, भगवान के नाम की महिमा में एक बात और है। ध्यान से सुनिए। आपके घर में कभी झगड़ा लड़ाई होती है कि नहीं? अरे, घर गृहस्थी में लड़ाई झगड़ा तो होता ही होगा। तो उस लड़ाई झगड़े में बात क्या होती है? जैसे दो आदमी घर में हैं, तो एक आदमी चाहता है कि दूसरा आदमी हमारे मन के अनुसार चले। अब मन तो दोनों के दो हैं, स्त्री का मन है, पुरुष का मन है। दोनों के मन दो हैं और अनादि परंपरा से वे दो ही चले आए हैं। थोड़ी देर के लिए मिला लेते हैं, नहीं तो वे रहते तो अलग अलग ही हैं। तो जब एक आदमी चाहता है कि दूसरा आदमी हमारे मन के अनुसार चले और वह नहीं चलता, तब दोनों में लड़ाई हो जाती है। घर में जितना वैमनस्य है, इसका रूप यही है। चाहे स्त्री के मन के अनुसार पुरुष चले और चाहे पुरुष के मन के अनुसार स्त्री चले, और चाहे दोनों समझौता करके चलें। चाहे बाप बेटा हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे भाई भाई हो, मन मिलाकर ही चलना पड़ता है। दो व्यक्तियों का मन बिल्कुल एक सरीखा, एक जैसा कैसे होगा? जब मन नहीं मिलता तब लड़ाई हो जाती है। अगर आपके घर में कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो ज़रा अपने मन को दबा लीजिए और सामने वाले के मन की पूरी हो जाने दीजिए, और कभी ज़रूरत पड़े तो दूसरा भी दब जाए। तो अपने मन को दबाकर जो दूसरे के मन को प्रधान रखकर काम करेगा और उसमें मज़ा लेगा, असल में उसकी घर गृहस्थी में हमेशा सुख बना रहेगा। रोज़ खींचा खांची बनी रहेगी, इससे तनाव पैदा होता है। अब ज़रा अपने प्यारे नाम की ओर देखिए। अब ज़रा अपने प्यारे भगवान के नाम की ओर देखिए। वह अपने मन के अनुसार आपको चलावेगा ही नहीं, वह तो आपके मन के अनुसार चलेगा। आप प्यारा हो, आपका प्यारा हो भगवान का नाम, तो नाम आपको कह दो, तो नाम को आप कह दो कि अच्छा, ज़ोर से कहेगा कि अच्छा ज़ोर से। ज़रा जल्दी, हाँ जल्दी। कहते हैं कि एक लड़की लड़के का ब्याह से पहले मिलन हुआ। लड़की ने पूछा, आपको कैसी पत्नी पसंद आती है? तो उसने बताया। लड़के ने कहा, जब मैं चाहूँ तब बोले, और जब चाहे कि चुप रहे तो चुप हो जाए। तो लड़की ने कहा, श्रीमान, आप एक अच्छा सा रेडियो खरीदकर घर में रख लीजिए। आपको लड़की नहीं चाहिए, रेडियो चाहिए। अरे भाई, लड़की भी तो कभी अपने मन से बोलेगी, अपने मन से भी गावेगी, मन से भी चलेगी, उसका भी मन होगा। खाली तुम्हारे ही मन से काम करें, ऐसा कैसे होगा? लेकिन हम प्रत्येक लड़के और लड़की को यह बात बता सकते हैं कि यदि वह नाम अपने हृदय में बसा ले तो वह कहेंगे कि नाम नाचो तो वह नाचेगा। वे कहेंगे कि नाम गाओ तो गावेगा। वे कहेंगे कि नाम चुप रहो तो चुप रहेगा। माने वह आपके मन का अनुसरण करेगा, और मन का अनुसरण करते करते आपके मन को हजम कर जाएगा। भला यह भी एक अनुसरण की पद्धति है। जब नाम आपके हृदय में पहुँचेगा तो आपकी इंद्रियों को संपूर्ण कृति को समेट लेगा। इसलिए कृष्ण कृष्ण कृष्ण, यह जो भगवद नाम है, इसमें कितने प्रकार के अमृत हैं। देखो, ब्रह्म आनंद स्वरूप है। आनंद आकाश की तरह एक परिपूर्ण वस्तु है। माने आनंद न काल में कटे, न स्थान में कटे, और न वस्तु में कटे, न हृदय में कटे, न बाहर कटे। सब जगह आनंद ही आनंद है।
लेकिन वह जब इमली में आता है तब खट्टा हो जाता है, अंगूर में आता है तो मीठा हो जाता है तो आनंद ही ना। नमक में आता है तो वह नमकीन हो जाता है। उपाधि के भेद से आनंद अनेक रूप में प्रकट होता है। असल में आनंद है एक और उपाधि हैं अनेक। हम मोकलपुर के बाबा का दर्शन करने के लिए जाते थे तो वे कहते थे कि आओ हम तुमको कुछ खिलाते हैं, क्योंकि उस समय हम कच्ची रसोई दूसरे के हाथ की खा नहीं सकते थे और बनाना आता नहीं था और जाते थे 14 मील पैदल। सवेरे 4 बजे उठकर चल पड़े और 10 बजे से पहले पहुंच गए और फिर वहां से 3-4 बजे चले और 10 बजे तक घर लौट आए। तो दोपहर को खाएं क्या? तो महाराज उनके पास चिड़वा होता था। थोड़ा दही में डालकर उसमें नमक डाल देते और थोड़ा दही में डालकर उसमें शक्कर डाल देते, थोड़ा दूध में डाल देते। अब देखो चिड़वा तो एक ही है, परंतु दही की उपाधि से, नमक की उपाधि से, शक्कर की उपाधि से, दूध की उपाधि से भिन्न भिन्न प्रकार का स्वाद देता। नारायण इसी तरह से ब्रह्म तो है एक, आनंद है एक, परंतु आप अंगूर का आनंद लेना चाहते हैं कि चटपटे का? तो जब हम नाम उच्चारण करते हैं तो चाहे जल्दी जल्दी का आनंद ले लो, चाहे धीरे धीरे का आनंद ले लो, चाहे ज़ोर ज़ोर से का आनंद ले लो, चाहे नाम के ध्यान का आनंद ले लो। ऐसा नाम है जैसा मोम आपके हाथ में हो और उसकी चाहे औरत बना लो, चाहे मर्द बना लो, उसका चाहे जैसा पुतला बना लो, जैसा भी खिलौना बना लो। नाम ऐसी नम वस्तु है, नमनशील, कि आप इससे राम देख लो, कृष्ण देख लो, शिव देख लो, नाम का सब कुछ बन जाता है। इसी से हमारे महात्माओं ने कहा है कि नाम परमानंद है। मधु माने जिसको लेकर मनुष्य मस्त हो जाते हैं, जिसको लेकर सारे मनुष्य मस्त हो जाते हैं। नारायण यह वेदों में वर्णन तो है, परंतु मिलेगा कहाँ? वह बोतल में जो मधु होती है वह मधु नहीं है, जो छत्ते में लगती है वह मधु नहीं है। मधु कौन है? आपको ब्रह्म मधु का पान करना हो तो नाम का उच्चारण करिए। आज तक दुनिया में ऐसा कोई संत, ऐसा कोई महात्मा, ऐसा कोई सिद्ध पैदा ही नहीं हुआ जिसने नाम का आश्रय ना लिया हो। बिना नाम आश्रय के आज तक कोई भी महात्मा बना ही नहीं है। आप अपने हृदय में परिवर्तन चाहते हैं, दुख मिटाना चाहते हैं, तो नाम का उच्चारण कीजिए, दुख मिट जाएगा। हम विश्वास की बात नहीं करते हैं। आप जरा सा आँख बंद करके कृष्ण 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 उच्चारण कीजिए। जितनी देर आप कृष्ण कृष्ण करेंगे दुख नहीं रहेगा। केवल ताली पीटकर परमार्थ को नहीं प्राप्त कर सकते, केवल चुटकुला सुनकर परमार्थ को नहीं प्राप्त कर सकते। यह कोई खेल कहानी की बात नहीं है, यह कोई शायरी नहीं है। आप अपने हृदय में नाम की ज्योत जगाइए, अपने हृदय में आप नाम की बांसुरी बजाइए, आप नाम का मृदुल मृदुल स्पर्श कीजिए, नाम की गंध फैलने दीजिए। आपके हृदय में देखिए नाम क्या रस, क्या स्वाद वितरण करता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कहा है, हम किसी मत की निंदा तो नहीं करते। कर्म कांड भी वेद का मत है, उपासना भी वेद का मत है, ज्ञान भी वेद का मत है, उसमें कोई गलती नहीं। सो सब भांति खरो, वह तो हर तरह से खरा है, वैदिक है, बिल्कुल ठीक है। पर हमारी स्थिति तो यह है कि मोहे तो सावन के अंधे जो सूझत रंग हरो। मैं तो अंधा हूँ, न तो वेद मत जानता हूँ, न खरे खोटे को पहचानता हूँ।
देखो जो अंधा होता है उसके हाथ में सिक्का दे दो तो वह खरा है कि खोटा, वह बेचारा पहचान नहीं सकता। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं तो अंधा हूँ, कहाँ पढ़ूँ लिखूँ वेद मत को, मैं कैसे अपने हृदय में धारण करूँ। अंधा तो कर्म कांड का अधिकारी ही नहीं है, अंधा यज्ञ नहीं कर सकता। जिसको अंग भंग होता है वह कर्म कांड का मुख्य अधिकारी नहीं होता। तो गोस्वामी जी ने कहा, मैं तो अंधा हूँ, और वह भी ऐसा जैसे कोई सावन में अंधा हो जाए, चारों ओर हरियाली फैली हो और वह अंधा। जैसे कुत्ता दरवाजे दरवाजे पर पत्तले चाटता फिरता है परंतु कभी पेट नहीं भरा। सिद्धांत की बातों से कभी किसी का पेट भरता है? बिना वैराग्य के, बिना निवृत्ति के, बिना एकाग्रता के सिद्धांत की बातें अपना फल नहीं देती। कर्म, उपासना और ज्ञान, यह सिद्धांत की बहुत चर्चा हो चुकी, कबहू न पेट भर्यो। हमारा पेट नहीं भरा। अब मैं भगवान के नाम का स्मरण करता हूँ और देखता हूँ कि मेरे सामने रस परोस कर रखा हुआ है, पेखत परोसी धरो। यह ध्वनि है कि मैं देखता हूँ कि एक पात्र में मेरे सामने अमृत परोस कर रखा हुआ है और मैं उसको देख भी रहा हूँ। अमृत न हो और कोई याद करता हो तो क्या काम चलेगा? और अमृत है तो क्या काम चलेगा? अमृत है और मैं उसको जानता हूँ, देख भी रहा हूँ, तब पीते क्यों नहीं? पीता इसलिए नहीं हूँ कि मेरी जीभ पर ऐसी वस्तु आ गई है जो अमृत से मीठी है। मैं नाम स्मरण कर रहा हूँ और देखता हूँ कि अमृत हमारे सामने परोस कर रखा हुआ है परंतु पीने की रुचि नहीं है। मूल बात क्या हुई? नाम ब्रह्म है, इसकी उपासना करो। नाम ब्रह्म है, इसकी उपासना करो। तब ब्रह्म क्या है? आनंद रूप। नाम है आनंद रूप, और जब नाम है आनंद रूप और वह हमको प्राप्त हो गया तो हमारे दुख तो है नहीं। सो दुख निवृत्ति के लिए हमको कुछ करना नहीं। अच्छा आओ, दुख निवृत्ति के लिए नहीं करना है तो सुख की प्राप्ति के लिए करो। अरे सुखों का सुख जो है वह आकर हमारी जीभ पर बसा है। अब हम सुख की प्राप्ति के लिए क्या करें? इससे क्या हुआ? जीभ पर आया नाम और उसमें हुआ आनंद का अनुभव और हृदय में से कामना भाग गई। यह नाम का आनंद, नाम का अमृत जीभ पर आया। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री